नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 19 नवंबर 2020। यस बच्चों, आपको ये 19 नवंबर करना है क्योंकि ये आपकी 19 नवंबर की वर्कशीट है। ठीक है, चलिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे कबीर की साखियाँ, है ना। तो कबीर की साखियों की आज हम अंतिम साखी पढ़ेंगे। बच्चों, अब तक हम कबीर जी की 4 साखियाँ पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े हुए आचरण, व्यवहार और आदर्शों की चर्चा करी है कि हमें किस तरीके का आचरण रखना चाहिए, किस तरीके का हमारा व्यवहार होना चाहिए दूसरों के प्रति, और जीवन के हमारे क्या आदर्श होने चाहिए, उन्होंने हमें ये बताया है। आज हम कबीर की साखियों के इस पाठ से अंतिम साखी को समझने का प्रयास करेंगे कि अंतिम साखी हमें क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, ये तो आपको पता ही है, ये कौन है? ये हैं कबीरदास जी। हमने पिछली वर्कशीट्स में भी देखे, और कबीरदास जी का अब तक तो आपको याद हो गया होगा, इनका जन्म संवत 1455 में हुआ था। ठीक है, 1398 ईस्वी में। और जनश्रुति के अनुसार ये माना जाता है ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, लेकिन उनको लोक लाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया था। फिर बाद में एक जुलाहे ने इनको पकड़ लिया, कहाँ पे? लहरतारा तालाब के पास में। फिर इनका उन्होंने ही लालन पोषण किया। उनका नाम था, क्या नाम था उनका? नीमा। और उनकी पत्नी थी जिन्होंने उनके साथ इनका लालन पोषण करा, उनका नाम था नीरू। तो इनके माता पिता बाद में वो जुलाही रहे, नीमा नीरू, और इनके नाम थे नीमा नीरू, है ना। पता चल गया कबीर की मृत्यु 120 साल के जब ये हो गए थे, जब हुई थी, और जब संवत थी 1575। ठीक है, और 1518 ईस्वी में। तो ये कबीरदास जी के बारे में जो हमने पिछली 2 वर्कशीट में भी पढ़ा, लो आज भी पढ़ लिया। चलिए अब साखी पढ़ लेते हैं आज की क्या ही है। बहुत ही सुंदर साखियाँ हैं, जैसे हमने पिछली साखियाँ पढ़ी थी, बहुत ही सुंदर थी, कुछ मैसेज दे रही थी। तो आज जो ये मैसेज देगी, आप उसको अपनी पल्लू में गांठ बांध लेना, यानी कि आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों। वो बहुत ही सुंदर है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। अब इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? जग का मतलब होता है पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा जगत, है ना। तो वो कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं, कि इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं होगा, कोई भी बैरी नहीं होगा, कोई भी दुश्मन नहीं होगा। जो मन शीतल होए, अगर आपका मन शांत होगा और आपके अंदर, आपके मन में शीतलता होगी, तो आपको कोई भी अपना दुश्मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका कोई बैरी हो ही नहीं सकता अगर आपका मन शांत होगा। या आपा को डारी दे, दया करे सबको है। और वो कहते हैं अगर तुम इसको त्याग दोगे ना, डारी दे मतलब डाल दे, फेंक दे, है ना। किसको? आपा, जो आप करते रहते हो, आप मैं तुम ये सब जो करते रहते हो ना, अहंकार जो भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, आपा का मतलब हुआ यहाँ पे अहंकार से मतलब है। तो जो तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ है कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो ये जो अहंकार है, अगर इसको डाल देते हो, आप फेंक देते हो इसको अपने पास से, दया करे सबको और सभी के ऊपर दया भाव की भावना रखते हो। दया क्या होता है? दया होता है किसी को, मतलब किसी की अच्छे के लिए, उसके किसी भी दुखी आदमी के अगर अच्छा करना चाहें तो उसको क्या बोलते हैं? दया। अगर हमारे मन में अगर हम कर भी नहीं पा रहे हैं और हमारे अंदर उसको करने की इच्छा है, तो वो भी क्या होती है? दया भाव। तो वो कह रहे हैं कि हमें आपा को डारी दे। अभी आपको जो अपने लिए केवल सोचते हैं, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। और क्या करनी चाहिए? लोगों से हमें दोस्ती रखनी चाहिए, है ना। दया भाव फैलाने चाहिए संसार में, है ना। तो क्योंकि जो ये सब चीज़ें होती हैं, अहंकार होती है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। हमें सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, है ना बच्चों। मुझे पता है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा पढ़ लेना, कोई बात नहीं उसमें। तो इसी को, वीडियो को दोबारा चला लेना। ऊपर दी गई साखी व उसके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब साखी तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ी, अब इसके
इसको तो हमने पढ़ लिया, अब उसके भावार्थ जो वो कहना चाहती है उसको समझकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या दुश्मन बना लेता है। बैरी या शत्रु या दुश्मन एक ही बात होती है, रिपु भी बोलते हैं दुश्मन को। चलिए पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार जिस मनुष्य का मन शांत नहीं रहता, जिस मनुष्य में अहंकार रहता है, वह दूसरों को अपना बैरी बना लेता है ना। बै करके और 2 मात्रा लगा के उसको क्या बना देंगे आप, बैरी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका बैरी। चलिए बच्चों, ये तो आपका बैरी हो गया, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, और जो दूसरा क्वेश्चन है दिस इज, दया भाव से आप क्या समझते हैं। तो अभी तो हमने डिस्कस करा दया भाव क्या होता है, तो लिख दो शब्दों में, दया भाव दुखी जनों का दुख दूर करने और उसकी अभिलाषा रखने, मतलब या तो उसका दुख दूर कर दें और नहीं हो पा रहा तो उसकी इच्छा रखने की, हाँ मैं इसका दुख दूर करूँगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं दया भाव। अब है तीसरा क्वेश्चन वर्कशीट का। तीसरा क्वेश्चन है, इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो जो अभी हमने साखी पढ़ी उसमें क्या मैसेज है बच्चों। पहली बात, इस साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन को शांत और शीतल रखना चाहिए, है ना। हमेशा जो हमारा मन जो चंचल होता है, इधर उधर जाता है, गुस्सा हो जाता है, कुछ भी करता है, तो हमें क्या रखना है, शांत और शीतल रखना है अपने मन को, और अहंकार का त्याग कर दया भाव रखना चाहिए। और बिल्कुल भी हमें अपने अंदर अहंकार की भावना नहीं रखनी है कि हम ही सुपीरियर हैं और सब इन्फीरियर हैं, और दया भाव होना चाहिए, बल्कि दया भाव मतलब सबको समान समझे, सबके दुख दूर करने की कोशिश करें। चलिए अब है पांचवा क्वेश्चन जो इस वर्कशीट का है, तो आपको चौथा क्वेश्चन जो इस वर्कशीट का, आपको पता ही है जो भी लास्ट क्वेश्चन होता है तो वो कुछ एक्टिविटी आती है, तो इसमें भी एक्टिविटी आई है कि कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों, लिखिए। तो आप लिख दीजिए, जो भी आपको अच्छी लगी हो वो लिख दो। जैसे मुझे तो ये पसंद है, मुझे सबसे अच्छी साखी है लगी क्योंकि इसमें मधुर वाणी बोलने की शिक्षा दी गई है, और मधुर वाणी से हम बड़े से बड़े काम को आसानी से करवा सकते हैं। तो ये है वो साखी, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। कि आप ऐसा करना है, क्या करना है कि ऐसी वाणी बोलनी है। जैसे कई लोग हार्श बोलते हैं, गाली देते हैं, कुछ भी, तो आपको ऐसी वाणी बोलनी है जो खुद दूसरों को तो शांत रहे, कोई गुस्से वाली बात भी हो चुप बैठे, और अपने को जो अपना मन है, जो अपना चित्त है, उसको भी शांत करे। उसमें भी अच्छा लगता है ना कि अगर हम अच्छा बोलते हैं, तो ये है ये लाइनें। ठीक है, तो बच्चों यही थी आज की आपकी वर्कशीट में आसान से 4 प्रश्न दिए गए थे जो आपने सब कर लिए हैं। अब देखिए आपको जो एक्टिविटी है वो क्या है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। ठीक है, तो जब भी तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। आपको पता ही है दिल्ली में नंबर ऑफ केसेस एट सडन बढ़ गए हैं, क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली में इतना बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ है, कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए साबुन और पानी से हाथ धोते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। ओके बच्चों, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर लें जिसने अभी तक लाइक नहीं करी, और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना विद नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्यारे बच्चों, आपके प्रीशियस कमेंट का मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, तो प्लीज़ एक कमेंट भी लिखें, है ना। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको पढ़ूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना।